एक दिन आप ऐसा भी होगा 8 घंटे पढ़ लेंगे, जिस दिन कुछ जोश आपको मिल गया, जिस दिन आपको अपना रीजन याद आ गया, ऐसा भी होगा किसी दिन 3-4 घंटे ही पढ़ पाए। लेकिन ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग यार, एक्सेप्टेबल है वो चीज़। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दोस्त, आपने जो प्रीवियस डेज में पढ़ा है वो सारा गायब हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू यूकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि हमारी लाइफ का वाई क्या है, WHY, कि हमें इस एग्जाम को क्रैक क्यों करना है और कैसे ये वन वर्ड हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि वेयर टू स्टडी, हमें चीज़ों को कहाँ से पढ़ना है, NCERTs की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा हमें क्या रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, सर स्टडी इज़ बोरिंग, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती है कि इंटरेस्टिंग टीचर से पढ़ो, चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, लेकिन टीचर यू कैन चेंज बट द बेसिक बुक्स यू कांट चेंज। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस है कि आप टीचर तो बदल लेंगे, लेकिन जो चीज़ें पढ़नी है, जो नेसेसरी है, जो पढ़ाई है, क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि मैं पढ़ूँ ही ना? तो आंसर है नहीं। अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ऑफकोर्स कोई भी एग्जाम की बात है, तो पढ़ाई तो कंपलसरी है। तो क्या बदलने की आवश्यकता है? वी हैव टू चेंज आवर परसेप्शन। उस परसेप्शन को कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और इन सभी चीज़ों को ही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि स्टडी इज़ बोरिंग, तो एक जो अभी मैंने डिस्कस किया कि परसेप्शन ये होता है कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए, माइंड मैप के तरीके से पढ़िए, या टीचर अच्छे से पढ़ाए उसी से पढ़िए। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट ए किड एनीमोर, यू आर प्रिपेयरिंग टू बिकम ए सोल्जर, ए लीडर, असिस्टेंट कमांडेंट। अब समझिए आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप 5वीं कक्षा के छात्र या छात्रा नहीं हैं कि चलो बेटा ये एक लेक्चर याद करके सुनाओ, फिर उसके बाद आपको एक टॉफ़ी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इन चीज़ों को क्यों पढ़ना है, ये हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बोरिंगनेस को कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लाइफ में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ें हैं इन 3 चीज़ों को करना, कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और किसी काम में प्रोडक्टिविटी लेके आना। अगर कोई इंसान इन 3 चीज़ों को अचीव कर लेता है तो वो सक्सेसफुल कहलाएगा। सक्सेस वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। हमारी लाइफ में एट प्रेजेंट हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली यू कि जिसको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये हम दोनों का म्यूचुअल एफर्ट होगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। मेरी भी उतनी एनर्जी लग रही है और उतनी एनर्जी मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। इट्स अप टू यू कि आपको क्या हर्डल्स आ रही हैं और आप उसको कैसे सोल्व करते हो, उनको सोल्व कैसे करना है, ये बताना मेरी ड्यूटी है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी, लेकिन हमारा गोल है उनको अचीव करना ताकि हम हमारे एग्ज़ाम में सक्सेस अचीव कर सकें। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ पे आती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ये स्टडी हमें जो बोर लग रही है? प्रॉब्लम है कि हमारी विल पावर इतनी वीक होती है स्टूडेंट की इस टाइम कि उसे ऐसा लगता है ठीक है कर लेंगे यार, एग्ज़ाम ही तो है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है उसमें टाइम गैप। एग्ज़ाम है 3 अगस्त 2025 को और अभी बहुत समय है स्टूडेंट्स के माइंड के अकॉर्डिंग। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है दोस्त। एग्ज़ाम जब पास आता है ना, स्टूडेंट्स के माइंड में एड्रेनलिन ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है, और तो माइंड में एक फियर आता है कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या करूँगा, और वो फियर प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे एक तरीके की मोटिवेशन आप बोल सकते हो या पुश करने का काम करता है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो या अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर लेते हो। लेकिन इस समय ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है कि एग्जाम मेरे बिल्कुल सामने है, एग्जाम बिल्कुल पास नहीं है, टारगेट आपको थोड़ा दूर दिख रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट ए मैराथन। ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है कि आप अभी भागना स्टार्ट किया और अचीव कर लिए। 100 मीटर रेस में भागना ईजी है कि वो सामने गोल दिख रहा है, यहाँ पे आपको गोल आपका धुंधला है, आपको दिख नहीं रहा है। बट दोस्त, दिस इज द हाई टाइम यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू शुड डू द एफर्ट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, अभी लोगों को मन में डर नहीं है, अभी लोगों को ऐसा लगता है कि विल पावर उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है आज नहीं तो कल कर लेंगे, और यही चीज़ें बढ़ाती है प्रोक्रास्टिनेशन।
नेक्स्ट, इसमें इसी कारण से लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं पैदा हो पाता। एक वीडियो देख ली, आज शायद मेरी वीडियो देख के आप 1 घंटा पढ़ना लगे, लेकिन दिस इज नॉट द मोटिव बिहाइंड दिस वीडियो। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म है, आप आज पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। डिसिप्लिन एक हैबिट क्रिएट करना है एंड दिस इज द एंड गोल। इसीलिए जो ट्रेनिंग पार्ट में है वहां पे भी आपको आपने सुना होगा, फोर्सेस आर वेल नोन फॉर देयर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है कि आप रेगुलर बेसिस पे आप खुद की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हुए उस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड ये भी मैं इंश्योर करना चाहूँगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी के प्रति। आप ऐसा माइंड में है कि आज अगर पढ़ाई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, परसों पढ़ लेंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। कंपैरिजन आता है माइंड में कि सोशल मीडिया की वजह से ये जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर ग्रोथ। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फोन। क्योंकि उसका मिसयूज आप इतना करते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन का काम करती है ये। कभी इंस्टाग्राम चला लिया, कभी वो चला लिया, कभी फेसबुक चला लिया। पता नहीं आज के समय में क्यों इतना स्टक हो गए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे स्टूडेंट्स। अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को भूल गए हैं, अपने करियर ग्रोथ को भूल गए हैं। उससे चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं और बाद में ये गिल्ट का काम करती है और फिर लास्ट में जाके ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती हैं। अदर स्टेजेस में उनको एंजाइटी होना स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे डिप्रेशन फील होना स्टार्ट होता है। आपको ऐसी स्टेजेस पे क्यों जाना है जब हमें पता है कि इनिशियल स्टेज पे ही आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। कंपैरिजन माइंड में आता है कि दोस्त लोग तो जॉब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे एंजॉय कर रहे हैं। यार सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको हर कोई खुशी दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। इवन अगर खुशी की बात ये हुई है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं CAPF का एक परमा मॉडल आपको दूंगा, उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में आप कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी लाइफ के लिए, नॉट फॉर दिस एग्जाम, आपकी लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है वो परमा मॉडल। अगर आपको ऐसे नीड है तो मैं अपनी साइकोलॉजी वाली नॉलेज इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा 3 अगस्त को, फिर रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है कि आप आज जो टारगेट अचीव करेंगे तो आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का। तो दीज आर द बेसिक रीजंस कि हम चीज़ों को डिलेड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन मीनिंग ओवर थिंकिंग नहीं है, चीज़ों को डिले करना है, रिस्पॉन्सेस को डिले करना है, पोस्टपोन कर देना है। और यकीन मानिए आज पोस्टपोन कर दिया आज का काम, कल वो गिल्ट का रूप ले लेगा, परसों ओवर थिंकिंग का रूप ले लेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्यों पहुंचना है, उसका जब सॉल्यूशंस, वी नो द सॉल्यूशंस, बस वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। जैसे सॉल्यूशंस क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जो मिथ है उसको ब्रेक करना होगा कि पेपर 1 मैं आज तैयार कर लेता हूँ, पेपर 2 मैं अप्रैल में करूँगा। इट्स द बिगेस्ट मिथ फॉर दिस एग्जाम। 1 डे में दोनों एग्जाम होने हैं और यू हैव टू प्रिपेयर टुगेदर, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। पेपर 1 की नॉलेज को ही सही तरीके से इंप्लीमेंट करना पेपर 2 है, एंड दिस इज अ स्किल। दोस्त मानिए, यकीन मानिए दोस्त कि आप, ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप नॉर्मली टैलेंटेड है। टैलेंट और स्किल में दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि जो जन्म से आता है वो टैलेंट है और जो स्किल है वो एक्वायर की जाती है हमेशा। ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाती है, उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है एंड यू हैव टू डू एफर्ट्स। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू एफर्ट्स। एटलीस्ट 40 to 45 आवर्स का मैं एक मंत्रा देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो फॉलो करना ही पड़ेगा तभी आप, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है एग्जाम को क्रैक करने का कि 100 पेजेस पढ़ लिए। शॉर्टकट जो स्टूडेंट्स मारते हैं वो 2024 का रिजल्ट देख लें अपना। नेक्स्ट, वीकली टारगेट आप खुद को दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। यार एटलीस्ट जैसे एक लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है कि भारत में कि कोई भी कंपनी किसी भी वर्कर से 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकती एक वीक में। मीन्स एवरेज आप निकालेंगे नॉर्मली कि 6 दिन का उसका वीकली एक ऑफ रहता है, तो 8 घंटे और 8 से 48। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 48 पे छोड़ दो, आप एटलीस्ट 40 आवर्स से स्टार्ट कीजिए, 42 आवर्स से स्टार्ट कीजिए वीक में। 7 दिन होते हैं, 6 घंटे के आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ऑफ कोर्स
इट विल अप एंड डाउन कि एक दिन आप ऐसा भी होगा 8 घंटे पढ़ लेंगे, जिस दिन कुछ जोश आपको मिल गया, जिस दिन आपको अपना रीज़न याद आ गया, ऐसा भी होगा किसी दिन 3-4 घंटे ही पढ़ पाए। लेकिन ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग यार, एक्सेप्टेबल है वो चीज़। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक दिन 3 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दोस्त, आपने जो प्रीवियस डेज में पढ़ा है वो सारा गायब हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यू शुड हैव वीकली टारगेट्स। अब शॉर्ट टर्म टारगेट्स बनाइए, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि मुझे वीकली बेसिस पे ये चीज़ें पढ़नी है। उसके रिगार्डिंग स्केड्यूल्स, प्लान्स वी हैव प्रोवाइडेड यू। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कीजिए खुद के प्रति। अगर आप खुद के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो सकते, एटलीस्ट किसी पर्सन को पकड़िए, अपने दोस्त को पकड़िए, अपने भाई को पकड़िए, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी अवेलेबल है उसको इंश्योर कीजिए अकाउंटेबिलिटी। वो भी नहीं है तो मेरे प्रति अकाउंटेबल हो जाइए। हमारा एक पेपर 2 का ग्रुप भी है, अभी इनएक्टिव हमने किया हुआ है। उसकी चाहेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हैं या ऐसा बताते हैं आप इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, तो मैं उसकी चैट ओपन करवा दूंगा। आप अपना डेली का टारगेट और आपने कितना अचीव किया वो डालेंगे। ये एक मोटिवेशन का काम करेगा अदर एस्पिरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी, कि हाँ मैंने आज कुछ सोचा था और मैंने कर लिया, मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ट्रीट लाइक ए जॉब। अब जो काम कर रहे हैं दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, दोस्त मेरा ये तो जॉब करता है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। यार आप जॉब की तरीके से ही इसको देखिए कि जो आपको 8 महीने 9 महीने पढ़ना है, रगड़ना है। आप ऐसा समझिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है और आपको 9 महीने ये रगड़ना है, 8-9 महीने जितना भी आपके पास टाइम है, मुझे करना है ये अगस्त तक। सर वहाँ पे खड़े होके आप ये बातें बोल रहे हो, इतना सैलरी कौन देगा? जॉब के तरीके से ट्रीट कीजिए। ऑफ कोर्स हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है। दोस्त, आपको पैसा मिल रहा है आपका पढ़ने का, आपके पेरेंट्स वो पैसा आपको देते हैं। पैसा आपको मंथली आपके अलाउंसेस के फॉर्म में मिलता है कि किसी को हो सकता है वो 10,000 रुपये होगा, किसी को 15,000 होगा। जो आप कोई कोर्स परचेज करते हो उसकी फ़ीस के रूप में आपको मिलता है कि आपके पेरेंट्स से आप वो फीस डिमांड करते हो। आपका खाना पीना रहना वो सब आपके पेरेंट्स इंश्योर करते हैं। और एक बात समझिए कि अगर आप ये खुद के लिए नहीं कर सकते ना, अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए। वो इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनके एफर्ट्स वेस्ट मत कीजिए। दोस्त, लाइफ में कभी देर नहीं होती, आप अभी से इस प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि अप्रैल में आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप इस एग्जाम को टारगेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जब आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे इंश्योर करेंगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। ये हैबिट है, हैबिट बनने में समय लगता है, फिर भी मैंने बता दिया एक सॉल्यूशन मेरी तरफ से जो मुझे लगा। अब टेलीग्राम पे मैं चैट ओपन करवा दूंगा, अगर आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो मैं वो ओपन करवा दूंगा, लेकिन ये आपको वादा करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दीज टॉपिक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ऐसे ही आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, ऐसे ही चीज़ें बताता रहूँगा। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।